आज मैं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण एग्जाम का प्रश्न उत्तर लेकर आया हूँ। जो एग्जाम 9 तारीख को हुआ है, 9 मार्च 2025 को यह एग्जाम हुआ है। KASL का एग्जाम हुआ है प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए। तो इसका आंसर आप लोग मैच कराते चलेंगे। ये सेट जो है बी का मैं यहाँ पर उत्तर बताऊंगा, और जिन दोस्तों को अन्य सेट मिला है ABCD के रूप में, वे भी अपना क्वेश्चन आंसर यहाँ से मैच कराते चलेंगे। इसका मैं उत्तर जो है सटीक उत्तर बताऊंगा प्रश्नों का। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न को। इसमें इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखी हुई है कि अगर प्रत्येक उत्तर अगर गलत किया गया तो यहाँ पर 1/4 अंक यहाँ पर काटा जाएगा। यानी 4 प्रश्न अगर आप लोगों का गलत हो गया तो वहां से 1 नंबर यहाँ पर काट लिया जाएगा। तो माइनस मार्किंग था दोस्तों ये पेपर। चलिए देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न पहला पूछा गया था, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में यहाँ पर पूछा गया था। कारण कथन से था। तो इसका कारण कहता है कि सही जानकारी में वृद्धि प्रणाली में व्यवस्था बढ़ाती है, और अभिकथन कहता है कि जानकारी में वृद्धि एंट्रोपी में कमी है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर करेक्ट होगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु ए की सही व्याख्या नहीं करता है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं सेकंड प्रश्न। सेकंड प्रश्न पूछा गया था, सूची 1 व सूची 2 को मिलान करिए कहा था। तो H2O चीनी और एनिलीन और टोल्यून, तो ये कहाँ पे होगा? चीनी जो है दोस्तों और ए का जो है सेकंड आएगा पुनर्निर्माण। तो यहाँ पे ए जिसको पता होगा चीनी का पुनर्निर्माण होता है, तो ए सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं किसमें दिया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ए का सेकंड, बी का थर्ड और सी का फोर्थ यहाँ पर सही उत्तर बनेगा। तो यहाँ से आप लोग उत्तर मैच कराते चलेंगे, और कितना आंसर सही हो रहा है कमेंट करके जरूर बताएंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा था, एक विलयन दिया था जिसमें Mn2 प्लस Fe2 प्लस Zn2 प्लस तथा H2 प्लस का 10⁻³ मोललता प्रत्येक का है। तो 10 या 16 मोललता सल्फाइड आयन का विलयन मिलाया जाता है। तो यदि इसमें HGS का कौन सबसे अवक्षेपित होगा पूछा है। सबसे पहले कौन अवक्षेपित होगा पूछा है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। HGS जो है सबसे पहले अवक्षेपित होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा था यहाँ पर, कॉलम 1 और कॉलम 2 को यहाँ पर मिलाने के लिए गया था। तो तेजाब का तेल क्या होता है दोस्तों? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, यही आंसर बनेगा। ए का थर्ड जहाँ पर दिखा वही इसका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में यह दिया है, तो यही उसका सही उत्तर बनेगा, क्योंकि तेजाब का तेल जो है H2SO4 को कहा जाता है। H2SO4 ही क्या है? एक तेजाब है। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, निम्नलिखित में से किसका आबंध कोण सबसे बड़ा है पूछा है। तो इसका उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पर करेक्ट होगा। NH3 का जो है अमोनिया का जो है यहाँ पर आबंध कोण सबसे अधिक बनेगा, बड़ा बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है 6, सिलिका का शुद्धतम रूप क्या है पूछा है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वार्टज इसका शुद्धतम रूप बनेगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, निम्नलिखित को जलीय ऊर्जा के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए पूछा है। तो इसका उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर करेक्ट बनेगा। EACBD, सबसे पहले E आएगा, फिर A आएगा, LI, फिर NA, फिर हो जाएगा आपका CK आएगा, फिर BRB और लास्ट में आएगा आपका CSD। इस प्रकार से इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर करेक्ट बनेगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, निम्नलिखित अभिक्रिया की कोटि बताइए पूछा है। इसका उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पर करेक्ट बनेगा। शून्य कोटि यहाँ पर इसका उत्तर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 9, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। यहाँ पर भी पूछा है जोड़ी मिलाने के लिए। तो इसका उत्तर देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है करेक्ट उत्तर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट होगा। तो फर्स्ट का जो है 4 बनेगा, CH3COO-, और बी का जो है फर्स्ट बनेगा प्रबलतम लेवेज क्षार जो है ये 4, सेकेंड फर्स्ट बनेगा CH3-। इस प्रकार से जोड़ी मिलाएंगे। तो यह ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 10, कारण और कथन दिया है ये भी अजरसा और रीजन से। तो माल्टोज 2 मोनोसेक्राइड से मिलकर बनता है पूछा है। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। ए और आर दोनों सही है, आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न।
क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, आइसो इलेक्ट्रॉन स्पेसीज के लिए आयनीकरण ऊर्जा का क्रम पूछा है, तो क्रम से बताना है इसका उत्तर को जमा के। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। ए बड़ा है फिर बी से, बी बड़ा है सी से, सी बड़ा है डी से और ई बड़ा है डी बड़ा है ई से, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट उत्तर बनेगा। तो मैच कराते यहाँ चलेंगे और कितना उत्तर आप लोगों का सही हो रहा है आप लोग कमेंट करके यहाँ पर बताएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है यहाँ पर, निम्नलिखित कथन दिया है यहाँ पर, कथन और कारण दिया है। तो कथन में एक समीकरण दिया हुआ है और रीजन में इसका दिया है कि अभिक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होता है पूछा है। तो इस अभिक्रिया से हम नहीं बता सकते कि यह क्षेपी है कि अवशोषी है, तो इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर जो है बी जो है यहाँ पर करेक्ट उत्तर बनेगा। ये दोनों सही है परंतु जो है कारण जो है उसकी सही व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट उत्तर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा था यहाँ पर तर्क और यहाँ पर भी कारण दिया हुआ है। अभिकथन कहता है कि सुक्रोज का खनिज अम्ल की उपस्थिति में प्रतिलोमन एक आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तर्क कहता है कि बहुत जल अधिक मात्रा में उपस्थित है, इसलिए इसकी सांद्रता पूरी अभिक्रिया के दौरान स्थिर रहती है। कहाँ है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है इसकी सही व्याख्या स्पष्टीकरण कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट उत्तर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है, वह कक्षक जिसके लिए द्विआंशिक क्वांटम संख्या का मान 1 होता है पूछा है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। पी कक्षक में जो है यहाँ पर क्या होता है, इसका मान जो है 1 भरा जाता है और एस में 0 चलता है, 0 1 और डी के लिए 2 होगा और एफ के लिए 3 होगा। तो इस प्रकार से इसका क्रम चलता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। यहाँ पर भी कारण और कथन दिया है विलियम के अणु संख्या गुणधर्म के बारे में, और क्योंकि कारण कहता है कि इसकी सांद्रता विलय विलय अणुओं की परस्पर अंतरक्रिया की अधिकतम होती है पूछा है। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। ए सत्य है परंतु आर जो है गलत है, यह उत्तर सही बनेगा ऑप्शन नंबर सी है। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, निम्नलिखित में से कौन से कथन विकल्प सत्य है पूछा है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर जो है जे के और एल जो है, जे के और एल ये तीनों जो है सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है हमारा ऑप्शन नंबर जे के एल ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो यही हमारा करेक्ट उत्तर बनेगा जे के एल, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा था 17, ब्रांस्टेड क्षार और ब्रांस्टेड अम्ल दोनों की तरह व्यवहार कर सकता है, तो वो कौन सा है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर करेक्ट होगा। HCO3 माइनस जो है अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा था कि पॉलीमरों में उनके अंतः आणविक बलों के घटते क्रम में क्रमबद्ध करें पूछा है। दिया है नायलॉन, ब्यूना और पॉलीएथिलीन, तो इसका उत्तर भी ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर करेक्ट होगा। 2 3 और 1 इसका करेक्ट उत्तर बनेगा। 2 फिर यहाँ 3 और यहाँ पर 1 बनेगा, यही उत्तर इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 19, यहाँ पर भी सुमिलित कीजिए कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलान करना है। इसका उत्तर भी ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर करेक्ट बनेगा। देखते हैं इसका उत्तर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी दिया है, यहाँ पर ए का थर्ड, बी का फोर्थ और सी का सेकंड और डी का 1, यही उत्तर हमारा सही उत्तर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलान करना है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। ए थर्ड, बी फोर्थ, सी सेकंड और डी फर्स्ट यहाँ पर बनेगा, तो उत्तर नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सिस ट्रांस ज्यामिति सम्मिता प्रदर्शित करेगा। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। 2 ब्यूटीन जो है यह ज्यामिता सम्मिता को प्रदर्शित करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पॉलिंग के अनुसार 2 परमाणुओं के बीच 3 इलेक्ट्रॉन बंधन के निर्माण के लिए सही कथन की पहचान करिए। इसका उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है करेक्ट होगा। जे के और एल जो है यहाँ पर सही उत्तर बनेगा। जे 2 परमाणु ए और बी का समान या बहुत समरूप होना चाहिए। ए कहते हैं उनके बीच विद्युत ऋणात्मक अंतर 0.5 से अधिक नहीं होना चाहिए और एल कहते हैं कि उनका आकार बहुत तुलनीय होना चाहिए।
इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 23। एमाइनो और उनके संबंधित एल्कोहल्स और अम्लों के क्वथनांकों का क्रम इस प्रकार दिया है जिसे हमें अरेंज करके उत्तर बताना है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर करेक्ट बनेगा। ये फर्स्ट होगा RCH2NH2, इससे बड़ा होगा RCH2OH और इससे बड़ा होगा RCOOH। यही आंसर हमारा डी जो है करेक्ट उत्तर बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 24। 1 मोल जल का भार पूछा है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर करेक्ट होगा, 18 ग्राम इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 25। निम्नलिखित में से कौन सा कथन थर्मोडायनेमिक्स के दूसरे नियम के प्रस्ताव से मेल खाता है पूछा है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर करेक्ट होगा। स्वेच्छा से एक ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर नहीं स्थानांतरित हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट उत्तर बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 26। संकर कक्षकों का सापेक्षिक ओवरलैप क्रम घटना कौन सा है। इसी क्रम से हमें बताना है इसका आंसर कैसे जमेगा। तो इसका उत्तर भी ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर करेक्ट बनेगा। ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी, यानी ए सबसे बड़ा होगा, फिर बी, फिर सी, फिर डी, लास्ट में डी आएगा। यही हमारा आंसर करेक्ट बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 27 है। प्रोपेन गैस प्राप्त करने के लिए निम्न में से किस सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन के अधीन किया जाना चाहिए, कहा है। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर करेक्ट बनेगा। सोडियम प्रोपेनेट के साथ जो है इसका क्रिया करने पर हमें प्रोपेन गैस प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर करेक्ट उत्तर बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा है। खोज के अनुसार निम्नलिखित सिद्धांतों को व्यवस्थित कीजिए कि कौन सा खोज पहले हुआ है और कौन सा बाद में। इसका उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पर करेक्ट उत्तर बनेगा। सबसे पहले दोस्तों ई तापमान गुणांक का खोज हुआ है, उसके बाद सी जो दोस्तों आर्हीनियस सिद्धांत खोज हुआ है, उसके बाद फिर एक संघटक सिद्धांत, फिर आ जाएगा डी हमारा परिवर्तित संघटक सिद्धांत, और फिर बी आएगा लास्ट में संक्रमण अवस्था का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट उत्तर बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 29। P4O12 पावर -4 में कितने POP बंद उपस्थित हैं पूछा है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर करेक्ट होगा। बी में दिया है 4, तो इसका कितना POP बंद बनेगा, 4 POP बंद बनेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट उत्तर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 30 है। ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र क्या है, मूल सूत्र क्या है पूछा है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर करेक्ट होगा। CH2O जो है इसका मूला अनुपाती सूत्र है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा है 31। दो विभिन्न क्रियाओं के लिए अभिकारक की सांद्रता का समय और ग्राफ आरेख दिया है। तो इसका प्रश्न पूछ रहा है कि अभिक्रिया 1 और 2 की कोटि क्रमशः क्या होगी। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। शून्य एवं द्वितीय होगी। यहाँ पर शून्य है और यहाँ पर सेकंड कोटि होगी। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट उत्तर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। 58 ग्राम मोल आणविक भार वाले 50 ग्राम वाष्प से विलय को क्रमशः 1000 ग्राम एथिल अल्कोहल बेंजीन फॉर्मेट एसिटिक अम्ल एम में विलायक में खोल दिया जाता है। तो इसका केल्विन या प्रति मोल पूछा है, क्या होगा। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ई ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस यौगिक में विशाल सहसंयोजक संरचना होती है। तो इसका उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर करेक्ट होगा। जे एंड के, जे जो है हीरा और के जो है SiO2, इन दोनों में जो है विशाल सहसंयोजक बंध बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 34। निम्न गैसों की मात्राओं को उनमें उपस्थित अणुओं की संख्या के आधार पर बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर करेक्ट होगा। KLMJ, इस प्रकार से इसका उत्तर बनेगा ऑप्शन सी। सबसे पहले 1 ग्राम नाइट्रोजन आएगा, K आएगा, फिर L आएगा 1 ग्राम NH3, फिर M आएगा 1 ग्राम CH4 और लास्ट में J आएगा 1 ग्राम H2। तो इसका क्रम इस प्रकार से जमेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है 35, कौन सा अम्ल असंतृप्त है पूछा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। 2, 3 और 4 जो है यहाँ पर 2, 3 और 4 ये क्या है, एक असंतृप्त अम्ल है। इसका आंसर होगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा था, यदि प्रत्येक 500 मिलीलीटर में जल क्रमशः घुला हुआ है इस प्रकार से, तो इसमें ग्राम मोल पूछा था। तो देखते हैं इसका आंसर क्या बनेगा। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पर करेक्ट बनेगा। ECDBA इस प्रकार से इसका क्रम बनेगा। तो यह उत्तर हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा था, एक अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है जब इसका ताप 27 डिग्री से 37 डिग्री हो जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा क्या होगी पूछा है। मान दिया है और इसका कैलकुलेट करके इसका आंसर निकालना था। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। 53.6 किलो जूल मोल प्रति मोल। इसका आंसर सी होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 38, एक अभिकारक दिया है ए को अन्य अभिकारक बी से मिलाया जाता है और 100 सेकंड के पश्चात 50% अभिकारक एक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, तो 200 सेकंड के पश्चात कितना अभिकारक शेष रहेगा पूछा है। इस अभिक्रिया की द्वितीय कोटि क्या होगी। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर करेक्ट होगा। 33.33% इसका उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, दिया है एक ऑक्सीकरण और अपचयन का मान दिया है और इसमें सही कथन पूछा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट बनेगा। ये इसका प्रश्न इस प्रकार से ए और बी जो है इसका सही आंसर बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 40, Li लिथियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग पूछा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। अपचायक एजेंट के रूप में क्या कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 41, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन की पहचान करनी पूरा है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। केवल 1 और 3 जो है 1 और 3 जो है यहाँ पर सही होगा, क्योंकि 2 और 4 यहाँ पर गलत होगा। यह आणविक अभिक्रिया के लिए ए का आमतौर पर इतना आवृत्ति मान होता है और यहाँ पर संघटवाद सिद्धांत की प्रायिकता का कारक जोड़कर संशोधित किया गया। तो यह दोनों ऑप्शन सही होगा और दोनों गलत होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा है 42, कारण और कथन दिया है यहाँ पर। प्रत्येक डी कक्षक के 2 नोडल तल होते हैं। तो कारण कहता है कि कोणीय नोडल तलों की संख्या प्रमुख क्वांटम संख्या n के मान के बराबर होता है। इसका उत्तर ऑप्शन सी जो यहाँ पर करेक्ट होगा। ए सत्य है परंतु आप जो है यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा था 43, एक HCl के विलयन में HCl का मोल प्रभाज का गणना कीजिए जिसमें जल में HCl का 36 बार प्रतिशत निहित है। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए जो यहाँ पर करेक्ट होगा। 0.22 जो है इसका सही उत्तर बनेगा। ऑप्शन ए में है तो यही करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित को उनकी घुलनशीलता एवं जलीय ऊर्जा के बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। DBACE इसका सही उत्तर होगा सी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा है 45, निम्नलिखित में से किसमें sp और sp3 हाइब्रिड संकरण ऑर्बिटल से बनने वाली बंध है। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए जो यहाँ पर करेक्ट होगा। CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H। इसका ऑप्शन ए जो यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं, खाद्य पदार्थों में बेंजोइड्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर करेक्ट होगा। परिरक्षक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है बेंजोइड्स का खाद्य सामग्री में। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित प्रजातियों को उनके बढ़ते अम्लीयता के प्रकृति के क्रम में व्यवस्थित करना है, बढ़ते हुए अम्लीय क्रम में जमाना है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पर करेक्ट होगा। सबसे पहले क्या आएगा हमारा OH-, फिर H2O, फिर NH4+, फिर H3O+। इस प्रकार से इसका क्रम बनेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 48 है, वंडरवाल त्रिज्या को परिभाषित किया जाता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर सही होगा। परमाणुओं का अन्य परमाणुओं से टकराव इसका सही आंसर होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यहाँ पर
49 सबसे उच्च क्वथनांक वाला यौगिक कौन सा है पूछा है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर करेक्ट होगा, एन हेक्सेन ही इसका सही उत्तर बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 50 है, अभिक्रिया में डेल्टा एस का मान ऋणात्मक कहाँ पर है पूछा है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर करेक्ट होगा, 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 में जो है डेल्टा एस का मान ऋणात्मक है और सेकंड में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 51, ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन के लिए सही उत्तर का चयन कीजिए बोला है। तो इसका उत्तर भी ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर करेक्ट होगा, जे एम और एल जो यहाँ पर सही उत्तर होगा, जे एम और एल इसका सही उत्तर बनेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 52, निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें लोहे का ऑक्सीकरण अवस्था सबसे कम है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर करेक्ट होगा, FeO5 में जो है इसका ऑक्सीकरण अवस्था सबसे कम होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 53 है, किसी अम्ल ए का वियोजन स्थिरांक Kb बी की तुलना में अधिक है तो कौन सा अम्ल प्रबल होगा पूछा है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, अम्ल ए जो है प्रबल अम्ल होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 54, जिसके मापन हेतु मोनोमेट्रिक विधि का उपयोग किया जाता है वह क्या विधि है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर करेक्ट बनेगा, वाष्प दाब का अवक्षेपिक नमन अवनमन ही इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा था, एक आणविक प्रणाली के मामले में निम्नलिखित ऊर्जा रूपों को उनके परिणामों के अनुसार उच्चतम से निम्नतम मान तक क्रमबद्ध कीजिए। इसका उत्तर भी ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर करेक्ट होगा, यहाँ पर डी बी सी ए ई इस प्रकार से क्रमित किया जा सकता है। तो यही आंसर सी जो है करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 56, हेरोइन किसका व्युत्पन्न है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए जो यहाँ पर करेक्ट होगा, मॉर्फिन का जो है व्युत्पन्न क्या है, हेरोइन। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा है 57, निम्नलिखित को मिलान कीजिए। तो क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन इस प्रकार से दिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में इसका मैच कराना है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर करेक्ट होगा, ए सेकंड, B4, C1 और D3 इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 58, एक निश्चित एल्कीन को क्लोरीन के साथ मिलाने पर और इसे पराबैंगनी प्रकाश में विकिरणित करने पर यह दोनों दो मोनोक्लोराइडों में व्युत्पन्न बनता है। एल्कीन निम्नलिखित में से हो सकता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर करेक्ट होगा, फर्स्ट और थर्ड जो यहाँ पर करेक्ट बनेगा, फर्स्ट प्रोपेन और थर्ड आइसोब्यूटेन ये दोनों जो है हो सकते हैं। तो यही आंसर हमारा करेक्ट होगा बी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 59, CH3COO1- आयन क्या है। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा, प्रबल संयुग्मी क्षार है। ये क्या है, प्रबल संयुग्मी क्षार होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 60, इलेक्ट्रॉन बंधुता के लिए यहाँ पर मान पूछा है, कारण दिया गया केवल फ्लोरीन से छोटे आकार के कारण होता है, तो सही उत्तर का चयन कीजिए बोला है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, ए और आर दोनों सही है और आर जो है एक ही सही स्पष्टीकरण करता है। ऑप्शन नंबर एक जो है हमारा करेक्ट बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 61, निम्न में से कौन से तत्व उपधातुएं हैं। इसका आंसर के और एम जो है सही होगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, एक उपधातुएं हैं, सेमीकंडक्टर। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर किसमें दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी में यह दिया हुआ है, के और एम। तो यही हमारा सही उत्तर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। करण और कथन दिया यहाँ पर, कथन दिया है कि पी नाइट्रोफिनॉल ओ नाइट्रोफिनॉल से एक मजबूत अम्ल है। कथन भी दिया है, अंतः आणविक हाइड्रोजन बंधन ओ आइसोमर और पी आइसोमर से कमजोर अम्ल है। तो सही प्रश्नों का उत्तर नहीं बोला है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कथन एक सही है, कथन दो सही है, कथन दो कथन एक की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही उत्तर बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न।
क्वेश्चन नंबर 63 दिया था, इस प्रकार से मोलस्का का विद्युत रासायनिक अभिक्रिया के लिए यहाँ पर मान दिया हुआ है। इस डेटा से निष्कर्ष निकालना था, यहाँ पर दिया है। तो इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट बनेगा। ऑप्शन ए जो है 1 और 4 जो है यहाँ पर सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए को टिक करेंगे तो राइट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। एक कथन दिया है यहाँ पर, कथन और कारण। ये कथन कहता है कि संक्रमण धातुओं का गलनांक कम होता है। कारण कहता है कि अंतर परमाणविक धात्विक बंधन में n-1d और n इलेक्ट्रॉनों की अधिक संख्या की भागीदारी होती है। सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा है 65, शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का इकाई क्या होगा? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर करेक्ट होगा। मोल मीटर इनवर्स और सेकंड का इनवर्स होता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट उत्तर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 66, निम्न कक्षकों की उनकी बढ़ती हुई ऊर्जाओं के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका उत्तर ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। सबसे पहले क्या होगा हमारा, एल आएगा, एल होगा, फिर एम होगा, उसके बाद जे होगा, फिर के होगा लास्ट में। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यही सही उत्तर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 67, थर्मोडायनेमिक प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा? तो इसका उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखते हैं नीचे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो यहाँ पर करेक्ट होगा। केवल एल और एम जो यहाँ पर सही उत्तर को दर्शाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 68 पूछा था, निम्न में से किस अणु का आणविक द्रव्यमान 100 AMU के तुल्य होगा? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी जो यहाँ पर सही होगा। CaCO3 का मान जो यहाँ पर आणविक द्रव्यमान 100 AMU के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 69, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम तथा ट्रांसियम के क्लोराइड्स के बीच में सर्वाधिक आयनिक कौन होगा? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पर करेक्ट होगा। SR जो यहाँ पर सबसे अधिक आयनित होगा, तो SR। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 70 पूछा था, निम्न धातुओं की मानक विद्युत अपघटन विभव की दी गई है। इन धातुओं को घटते हुए अपचायक शक्ति के क्रम में बताना है, घटते हुए क्रम में। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे करेक्ट होगा। BDECA इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 71 है, एक्सटेंसिव वेरिएबल्स मोल के संदर्भ में घातांक के समरूप फलन क्या होते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। पहला इसका सही उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न है 72, एथेनॉल तथा जल का मिश्रण में प्रावस्था की संख्या क्या है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ पर एक इसका आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है 73, 1s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की सर्वाधिक संभावना किस बिंदु के पास होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर करेक्ट होगा। नाभिक जो है नोड में जो है इसका सही आंसर होगा। न्यूक्लियस में, सॉरी न्यूक्लियस यहाँ पर दिया है, न्यूक्लियस में इसका आंसर बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 74 है, द्रव स्नेही सॉल्व स्वर्ण संख्या एक ऐसा गुण है जिसमें क्या हो सकता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। उसका मान जितना कम है उसका रक्षण शक्ति उतना अधिक होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट उत्तर बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 75, निम्न यौगिकों को उनकी बढ़ती हुई चालक ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, सही क्रम को पहचानना है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। DBCAE इसका सही क्रम होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा करेक्ट उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 76, कॉलम ए और कॉलम बी को यहाँ पर मैच कराना है और इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन बी जो यहाँ पर सही होगा। ए थर्ड, बी फर्स्ट, सी सेकंड और डी फोर्थ इसका सही उत्तर बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 77, वह तापमान जिस पर आंशिक रूप से विलयशील द्रव पदार्थों का एक युग्म सभी भागों के रूप में विलय हो जाता है, तो वह बताना हमें। इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा।
क्रांतिक विलयन तापमान इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है 78, यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 2 को यहाँ पर मैच कराना है और इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी, ए थर्ड, बी फोर्थ, सी फर्स्ट और डी सेकंड, इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 79, पाई 1 क्या बनाता है? तो इसका उत्तर सी जो है सही होगा। दो पी ऑर्बिटल्स का पार्श्व ओवरलैप जिसके लोब आणविक अक्ष के लंबवत होते हैं, यही उसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 80, निम्नलिखित को पढ़ें और उनके संदर्भ में सही अवलोकन करें बोला है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर के और यहाँ पर एल जो है सही होगा। तो किस ऑप्शन में दिया है देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में जो है इसका के और एल दिया है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 81, कॉलम 1 और कॉलम 2 को यहाँ पर मिलाना है। तो धातु में क्या आएगा? लोहा आएगा। यौगिक में क्या आएगा? मिश्रण में दूध। यौगिक में जो है अमोनिया और धातु में जो है सल्फर आएगा। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर करेक्ट उत्तर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर सही उत्तर होगा। A4, B3, C1 और D2, इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा है, किस पेस्टिसाइड के अवशेष खाद्य पदार्थों में अधिक पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। DDT जो है यहाँ पर अधिक मात्रा में खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 83 पूछा है, करण और कथन से यहाँ बहुत ज्यादा प्रश्न था। तो यहाँ पर सेकंड और भी प्रश्न यहाँ पर बनेंगे। क्रोमियम इलेक्ट्रॉनिक विनाश इतना होता है और D5 का स्थायित्व ज्यादा होता है, कारण पूछा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर करेक्ट होगा। ए और आज दोनों सही है, परंतु ए बी की व्याख्या नहीं करता है। इसका आंसर देखते हैं। स्पष्टीकरण इसका सही है, यानी दोनों क्या है? सही है और सही स्पष्टीकरण दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित कथन का असत्य कौन सा है बताना है। इसका आंसर फर्स्ट और सेकंड जो है यहाँ पर असत्य है और ये दोनों जो है ट्रूथ है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट उत्तर होगा। फर्स्ट और सेकंड ये दोनों राइट है, यही गलत तो गलत पूछा है, तो यही दोनों हमारा आंसर बनेगा, फर्स्ट और सेकंड। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 85 है, निकिल धातु के 3D इलेक्ट्रॉन पर प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर करेक्ट होगा। 7.55 इसका आवेश होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 86 दिया है, द्रव में गैस की घुलनशीलता या विलेयता के लिए ऑप्शन दिया है यहाँ पर। तो इसका सही उत्तर का हमें चयन करना है। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या बनेगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ पर जे और एन जो यहाँ पर सही उत्तर इसके लिए बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 87, लुईस अम्ल सामर्थ्य के संदर्भ में निम्नलिखित प्रजातियों के लिए सबसे दुर्लभ से सबसे प्रबल का क्रम कौन सा है? यानी सबसे कमजोर से सबसे प्रबल की ओर कौन सा क्रम इसका सही होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर करेक्ट बनेगा। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। CH3- NH2- OH- F- और H2O, यही इसका सही करेक्ट उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 88, अनादर्श विलयन विचलन प्रदर्शित करता है क्योंकि ऑप्शन बी से अणुओं के ससंजक और असंजक बल की भिन्न भिन्न मात्राओं के कारण यह विचलित प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 89, 1D संदूक में उपस्थित कण के लिए पूर्ण तरंग फलन ज्ञात करने के लिए पदों को व्यवस्थित कीजिए बोला है। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट बनेगा। BCEDA इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 90, निम्न में से कौन से शीशे के अयस्क हैं? इसका आंसर ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। ए, सी और डी जो है शीशे के अयस्क हैं और बी जो है नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन सा स्थिर दाब पर चार्ल्स नियम को प्रदर्शित करता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर करेक्ट होगा। बी जो है राइट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न।
क्वेश्चन नंबर 92 किसी तल का मिलर सूचकांक ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित पदों को व्यवस्थित किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर करेक्ट होगा, EDBAC इसका सही क्रम होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 93 वे तत्व जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास साधारण होते हैं वे कौन से हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन ए जो यहाँ पर करेक्ट होगा, केवल J और L जो है यहाँ पर सही उत्तर बनेगा। तांबा और क्रोमियम जो है इसके उत्तर होंगे। अगला प्रश्न है 94 निम्नलिखित में से कौन शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता रखता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी जो यहाँ पर करेक्ट होगा, जियोन जो है शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता रखता है, तो जियोन एक्स। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 95 यदि एक प्रणाली को निराकार शून्य एब्सोल्यूट जीरो से कमरे के तापमान पर परिवर्तित किया जा रहा हो तो निम्नलिखित परिवर्तन के चरणों को कालानुक्रम रूप में व्यवस्थित करना है। तो देखते हैं इसका उत्तर। तो ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर करेक्ट बनेगा, PADC जो है इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 96 पूछा है निम्नलिखित में से मैक्सवेल रिलेशन का गलत रूप पहचानिए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट होगा, यही रूप जो है इसका गलत है, बाकी जो है सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 97 पहचानने के संक्रमण धातुओं में आयनीकरण ऊर्जा में छोटे अंतर क्यों होते हैं आमतौर पर कम मूल्य के साथ? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पर करेक्ट होगा, केवल J और K यहाँ पर इसका कारण बनेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 98 खाद्य तेल मुख्य रूप से किस प्रकार की यौगिक से बने होते हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर करेक्ट होगा, बी और सी जो यहाँ पर सही उत्तर होगा, में वसा और ग्लिसरीन ये दोनों से क्या बनते हैं? खाद्य तेल सामग्री। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है सुमेलित करना, यहाँ भी शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय और तृतीय कोटि क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर करेक्ट बनेगा 99 का, डी यहाँ पर A4 B थर्ड C1 और D सेकंड, इसका सही उत्तर डी जो यहाँ पर करेक्ट होगा। लास्ट प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न 100 किसी पदार्थ के फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के संदर्भ में रासायनिक संभाव्यता केमिकल पोटेंशियल निम्नलिखित में से किस गुण का कंटिन्यूअस फंक्शन होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पर करेक्ट होगा, तापमान पर निर्भर करती है। इस प्रकार से मैंने KASL का जो एग्जाम हुआ था 9 मार्च 2025 को, इसका महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों का मैंने सटीक उत्तर बता दिया हूँ। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे ताकि उन्हें भी आंसर मिस कराने में मदद मिलेगा। अगर चैनल में पहली बार है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा। बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।